भाई सर्दियों का मौसम आ गया। आ गया। इस बार और ज्यादा सर्दी लगने वाली है क्योंकि सरकार ने नोटों की गर्मी तो पहले से बंद कर दी है। तो ज्यादा सर्दी के लिए तैयार रहें। हाँ। एक्चुअली नॉर्थ में ज्यादा सर्दी पड़ती है कंपैरेटिवली पूरे इंडिया के। आदमी देख लो, पहले वार्मर पहनता है अंदर, फिर उसके ऊपर शर्ट, फिर हाफ स्वेटर, फिर ऊपर कोट, फिर ऊपर टोपा डाल के निकलता है ना। जब ऐसे लोग जब एयरपोर्ट पे कपड़े उतारते हैं ना चेकिंग करने के लिए, फिर पता चलता है 90 किलो का आदमी है, 35 का है असल में। अच्छा, कई लोग सर्दियों में नहाना अवॉइड करते हैं। हाँ। बड़े ऐसे होते हैं, मेरे स्कूल में बड़े थे। हाँ। वो पता चल जाता था खुशबू से कि आ रहे हैं वो। अच्छा, नहाना अवॉइड करते, नाखून बढ़ाना शुरू कर देते। उनको पता है 4-5 दिन बाद ये खुजली शुरू हो जाएगी। ऐसे हमारे दास दादा ना बाजी, हाँ। ये तो खुरदरी दीवार ढूंढ के तो लग जाते हैं उसके साथ। दादा रोज नहाया करो आप। दास दादा। ये अपने ये नहीं बैठे हाँ। तबले पे जो, हाँ। ये मेरा भाई महीने में 4 बार अंडरवेयर चेंज करता है। और मैंने कहा बदलता क्यों नहीं है? कहते इसका टेम्परेचर ना बॉडी के टेम्परेचर के साथ सेट हो गया है। कहता भाई 3 दिन में तो गर्म ही होता है, फिर दोबारा ठंडा ठंडा पहनने का दिल नहीं करता। ये पांडे है जो अपना ड्रम वाला, आज बैठा है, इसको मैंने शो में जबरदस्ती बोला कपड़े निकाल। ये बहुत सारे कपड़े पहनता है। शेव कराने गया कटिंग सैलून में, बोलता 10 रुपए ज्यादा दे देना, मफलर के अंदर से शेव कर दे। उसने फिर कर दी, मफलर के अंदर ही कर दी उसने। एक्स्ट्रा लिफाफे में ठुड्डी डाल के दी इसकी। अच्छा, बहादुर लोग वो हैं बाजी जो सर्दियों में नहाने की हिम्मत करते हैं एक्चुअली। हाँ। लेकिन पानी का जो टेम्परेचर सेट करने में टाइम जाता है ना आम आदमी का नॉर्थ में, वो बड़ा मजेदार किस्सा होता है। एक तो सारे कपड़े निकाल के आप बाथरूम में बैठे हो, हाँ। तो ऊपर से आदमी सर्दी कंट्रोल करने के लिए ना आवाजें निकालता है, ये भी करता है। फिर आदमी पहले तो खौलता हुआ पानी लेके आता है टूटी में, गीजर ऑन कर दिया ना, उसमें से पूरा गरम गरम पानी निकलता है। फिर चेक करना होता है, कभी कैसे चेक करे, क्योंकि डर ये कि ज्यादा हाथ ना जल जाए। तो फिर पानी के नीचे तलवार चलाते हैं, टूटी चल रही ना तो तलवार चलाते हैं, ऐसे करके चेक करते हैं। उसके बाद उसके बाद पैरों से शुरू करते हैं। उनको लगता है कि पैरों की एड़ियों पे ना थोड़ा कम लगता है, फिर वहां से शुरू करते हैं। जो आदमी नॉर्मली 10 मिनट लाता है नहाने के लिए, आधे घंटे बाद बाहर निकलता है। बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्लासिकल सिंगिंग भी आपको आ जाती है बाथरूम में बैठे बैठे। अच्छा, तेज ठंड में आप जाओ ना बाहर, लड़के सब बाइक पे जो जाते हैं वो दस्ताने पहन लेते हैं हाथों में। अच्छा, प्रॉब्लम ये दस्ताने पहनने पड़ते हैं, सर्दी बड़ी है, ऊपर से सर्दियों में ना बाथरूम का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। और जिस आदमी ने दस्ताने पहने होते हैं ना, जिप नहीं खुलती दस्तानों के साथ ना। बड़े सब आदमियों ने अपने अपने ढंग निकाले हुए हैं। फिर एक हाथ का दस्ताना पकड़ते उंगली से ऐसे करके खींचा, फिर उसको ठुड्डी के नीचे लगाया, तो फिर अपना काम करते हैं। अच्छा अच्छा, जब आपने यहां पे दस्ताना लगाया ना, तो आपका नीचे का दबाव तो कम हो रहा है, ऊपर का बढ़ता जाता है। और क्योंकि उसको भी पता है अगर ठुड्डी जरा सी ढीली हुई, दस्ताना भीगने का पूरा चांस है। पर आदमी मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, गांव में बड़े परिवार होते हैं, बच्चे चिपक चिपक के आपस में सो जाते हैं। अच्छा, कुदरत का कानून देखो, सर्दी की वजह से परिवार बड़ा होता है, बाद में वही परिवार सर्दी बचाने के काम आता है। कुदरत ने कुछ तो करके रखा है। अच्छा, बड़े शहरों में तो ये फ्लैट सिस्टम होता है, हर कमरे के साथ अटैच बाथरूम होता है। गांव में जो लोग जाते हैं बाहर, वो तो जंग जीतने के बराबर होता है बाथरूम जाना या बाहर। अभी भी, अब तो खैर स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, टॉयलेट जो है हर जगह बनाए जा रहे हैं पूरे देश में, बड़ा अच्छा कदम उठाया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। पर फिर भी अभी भी कुछ गांव में ऐसी चीजें नहीं, बाथरूम नहीं बने हुए, धीरे धीरे बन जाएंगे। वो जब लोग जाते हैं ना डिब्बा लेके अपना काम करने, वो पाजी, एक तो धुंध पड़ी हुई है, ऊपर से खुले खेत, वहां पे और ज्यादा सर्दी लगती है। वहां पे जाके आप जब अपना काम करना शुरू करते हो, तो जितना भी आपका बॉडी का हिस्सा एक्सपोज होता है, वो 5 मिनट या 6 मिनट इतना सुन्न हो जाता है। उसके बाद 10 इंजेक्शन लगा दो, उसको खबर ही नहीं लगती। ये गोपाल अपना ना कीबोर्ड वाला, ये तो बाथरूम करने जाता नहीं, छोटे भाई को बोलता मेरी जगह तू करे। अच्छा, मौसम बदलते टीवी पे आने वाले ऐड बदल जाते हैं, है ना। जैसे गर्मियां होती है, साबुन की ऐड बड़ी आती है। एक सुंदर सी लड़की टब में लेटी होती, झाग ही झाग, धीरे से पैर निकालती, फिर घुटना, आपकी सुंदर त्वचा के लिए ये लीजिए साबुन। जो आदमी ऐड देखना साबुन की, वो खूबसूरत लड़की को देख के अपनी बीवी को कोसता रहा, तू भी नहा लिया कर, मर ले कभी। अच्छा, कहीं को आदत होती है कि बिल्कुल ड्राई स्किन बर्दाश्त नहीं करते, थोड़ा सा लिप बाम लगा लिया और हाथों में ऐसे करते रहते। कहीं मेरे जैसे गलत समझ लेते कि क्या कर रही है। बहुत फनी नहीं था मुझे बहुत। अच्छा पाजी, मुझे
सिवाय 1990 के मुझे ये पसंद आया। अच्छा, सर्दियों में लोगों को गरम गरम खाने की बड़ी आदत होती है। हाँ। अब गरम गरम कोफ्ता मुंह में डाल लिया, कोफ्ते के अंदर जो आलू है वो और गरम निकलता है, फिर आदमी का फेंकने का दिल नहीं करता, फिर एडजस्ट करके आते हैं। कई बार ना मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर हाथ में ले लेते हैं एक बार। सर्दियां शुरू होते ही ना स्वेटर, शॉल, मफलर, कंबल सबको ऐसे धूप दिखाते हैं जैसे हमसे ज्यादा सर्दी इनको लग रही है। और जैसे ही आप पेटी से बाहर कपड़े निकालते हैं, पुरानी जैकेट ये वो तो कॉकरोच अंदर से निकलते हैं, आंखों में हाथ रख के धूप पड़ती है ना, ऐसे करके निकलते भी, ये आज हमें क्या दिखा दिया। कई लोग तो धूप नहीं लगवाते, ऐसे ही पहन लेते हैं, कई लोगों को नहीं होता कि यार नहीं सर्दी लग रही पहन लो, फिर उनके फिनाइल गोली की खुशबू आती है। वो तो चलो अच्छी बात है कि सर्दियों में सबके नाक बंद होते हैं, नहीं तो जिसने पहना खुद ही बेहोश होकर मर जाए, इतनी गंदी स्मेल होती है। अच्छा, कड़ाके की ठंड के बावजूद भी कई लड़कियां बड़ी डेडिकेटेड होती हैं। अच्छा। सुबह 6 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं। उनसे भी ज्यादा डेडिकेटेड लड़के जो 5:30 बैठे रहते हैं उनको ताड़ने के लिए। मैं कहता हूं ऐसी लड़कियों को तो इन लड़कों से शादियां कर लेनी चाहिए। जो आदमी पाजी सर्दियों में 6 बजे रजाई का सुख छोड़ के आपके पीछे आ सकता है, वो तो आपके लिए जान दे सकता है बंदा। ये सच्ची बात है। अच्छा, ऐसे लड़कों की जब शादी हो जाती ना, तो शादी के बाद लड़की तो 10 बजे तक सो रही है, ये सुबह उठ के ना 6 बजे बंदर टोपी पहनकर शॉल लेके दूध लेने जा रहा होता है आदमी। तो जो गाय भैंस बंदी है वो भी चिढ़ाती हैं, हाँ और कर शादी। अच्छा, लंदन वगैरह में जब सर्दी पड़ती है ना, वहां के लोग बड़े स्टाइलिश हो जाते हैं। लॉन्ग बूट, जीन्स टाइट, ये वो, कोट, हैट डाल लेते सर पे। हमारे यहाँ इतना होता नहीं है कि बंदर टोपी पहनी पूरी की पूरी रजाई ओढ़ के निकल जाते बाहर। और फिर देसी के 2 पैग मार के ना वहां पे अंगीठी सेक रहे होते हैं। फिर जब जैसे 3-4 पैग अंदर रहते हैं, बातें बड़ी बड़ी बाहर आती हैं। भाई साहब देखना, काला धन तो आएगा बाहर। फिर 4 पैग और अंदर जाते हैं, काला धन आना ही चाहिए बाहर। 2 और गए ना, फिर ऐसे शराबी जब सुबह उठते हैं ना, काले धन का तो पता नहीं, सफेद कंबल आधा जला होता है, अंगीठी से जला के आ गए। कमाल कर दी यार। सर्दियों में वैसे अंगीठी सेकने का, अलाव जलाने का बड़ा दिल करता है। जैसे अपना ये भाई, तबले वाले की बात कर, एक क्रिकेट का बड़ा शौकीन है बाजी। अच्छा। इसके दादाजी को और कुछ नहीं मिला तो इसका बैट जला दिया। अच्छा, खुद बैटिंग करते आधा घंटा नहीं टिका, इसके बैट के सहारे दादाजी पूरी रात टिक गए, और सुबह हत्थे के साइज जितना बैट रह गया। ये भी बड़ा क्रिएटिव, इसने टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया। अच्छा, ज्यादातर लोगों का मानना है कि शादी का मजा सर्दियों में ज्यादा आता है। दूल्हा दुल्हन को तो चलो आता ही है, बाकियों को भी आता है, क्योंकि आप जम के खा सकते हैं, डांस कर सकते हैं। गर्मी में वैसे पसीना पसीना आदमी हो जाता है। लेकिन जिन लेडीज ने नई नई साड़ियां बनवाई होती, डिजाइनर साड़ियां, उनको बड़ा गुस्सा आता है, उसको चिढ़ आती है उनको, क्योंकि ऊपर से आपको शॉल लेनी पड़ती है, फिर सारी साड़ी तो ढक गई। फिर ये क्या करती है, पूरा शॉल लेके बैठी रहती है। जैसे बारात आ गई ना, तो शॉल उतार के पति को दे देती है, जिसने पहले से बच्चा उठाया होता है, वो फिर शॉल भी पकड़ लेता है। तो बीवी अपनी साड़ी सी पहन के, जीजा जी आ गए तो। अच्छा, जो आदमी पहले पूरा मफलर एक हाथ से बच्चा पकड़ा ऐसे बीवी का शॉल, वो दूल्हे को देखने भी नहीं जाता, उसको पता है इसका भी वही हाल होने वाला जो मेरा हो रहा है। अच्छा, थोड़ी देर तो लेडीज हिम्मत करके ग्राउंड में घूम लेती ना, साड़ी पीछे बैकलेस पे। सो आप इस तरफ क्या लगा है, उन्होंने साड़ी दिखाने जाना होता है उधर। इस तरफ क्या है, बालूशाही। ओके। धीरे धीरे जब ओस पड़नी शुरू होती ना, फिर ये सीधा ही वहां पहुंचती जहां फेरे हो रहे होते ना, आग जल रही होती है, पंडित जी के पास जाके बैठ जाती फिर, और इनका कोई धार्मिक होने का, मंत्र सुनने का दिल नहीं करता भी। अच्छा, सर्दियों की शादी में पंडित भी जल्दी शुरू कर देते फेरे, क्योंकि उनको भी पता होता है कि धोती पतली है। कि सर्दी अगर खतरे के निशान से ऊपर चली गई तो ये उनका आखिरी फंक्शन भी हो सकता है। अच्छा, कई बच्चे बड़े बदमाश होते हैं, जिस कमरे में माँ बाप सो रहे ना, उनको पंखा जला जाते हैं भरी सर्दी में। उनकी इस हरकत की वजह से ना जायदाद का एक हिस्सेदार और आ जाता है फिर। दिस वाज फनी। सर्दियों के दिनों में ना खुले खुले मैदान जो होते हैं, कवि सम्मेलन करवाए जाते हैं। तो सर्दियों में जोश लाने के लिए ना कुछ वीर रस के कवि सरहद पे जाके मरने की बातें करते हैं, मरने मारने की कविताएं। जैसे उतर के नीचे निमोनिया हो जाता है, फिर हॉस्पिटल में पता लेने जाए, प्रोग्राम पकड़ लिया, 1800 रुपया दिया है, 2000 मेरा लग गया। सर्दियों में खाना खाने का बड़ा मजा आता है। तरह तरह के पराठे बनते ना, आलू का, प्याज का, गोभी का, मक्खन डाल के, मूली के पराठे। अरे जो मूली वाले खाता है सबसे ज्यादा रजाई वही गर्म करता है। पोल्यूशन ओरिएंटेड जोक। अरे सर्दियों में ना बुखार जुकाम बड़ा होता है,
तो ऐसे में बड़े बुजुर्ग बड़े ऐसे वेले होते डॉक्टर ना, जो सलाह देने लगते हैं। हाँ। काका जुकाम है, थोड़ी सी हल्दी लो, सौंठ लो, तुलसी के पत्ते लो, अदरक लो, काली मिर्च लो, इतना सा काला नमक लो। आदमी बोलता है चाचा पहले रुमाल लो, खच करके खत्म करो काम ना, क्या कर रहे हो? सीटी केबल में आप सबके हिस्से का, आपके हिस्से का बाल है, इस का बाल है। सिटी केबल में आप जो है वो है, मतलब जो भी बोलते हैं वो है। इस्तकबाल हाँ, इस्ती का बाल, इस्तकबाल हाँ ये इस्तकबाल है। जो भी होता है वो है, मतलब आप समझ जाएं। तो वेलकम, इंग्लिश से बात में वजन आता है। सो आई वाज टेलिंग कि आज मुशायरा ए मुकाबला होने जा रहा है। हमारे जिन दर्शकों के पास टीवी नहीं है उनके लिए खुशखबरी है कि आज के इस प्रोग्राम की डीवीडी आएगी सिर्फ 5 रुपए में। लेकिन कंडीशन अप्लाई, वो डीवीडी सिर्फ हमारे डीवीडी प्लेयर में ही चलेगी, और वो डीवीडी प्लेयर जो है वो सिर्फ हमारे टीवी पे ही चलेगा। घूम फिर के वही आ गए। आज मुकाबला है शायरी, जिसमें एक तरफ असली हैं और दूसरी तरफ डुप्लीकेट, वो भी 3rd स्टैंडर्ड के डुप्लीकेट आएंगे। पहले मुशायरे की शान घटाने के लिए सबसे पहले इनवाइट करूंगा जानू मलिक जी। देखो भाई, देखो देखो, बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं जानू मलिक आग लगा दूंगा, आग। भाग डी के बॉस, भाग, आग लगा दूंगा, आग। बहुत अच्छा आपने बोला है, बहुत अच्छा भी लगा है। आपकी आंख में कुछ लगा है? आपने किया दगा है। क्या आपके मेरे यहाँ मुशायरा का होस्ट बनने की यही सजा है? आपके यहाँ 2 और लोग की जगह है। खाली जगह में बड़ा मजा है। अब दूसरी डुप्लीकेट जो है उनके लिए जोरदार तालियां मत बजाना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्लीज वेलकम सुनो निगम। बच्चे सुरदेव बच्चे सुरदेव। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार फना जी, नमस्कार, कैसे कैसे आप सब जी, नमस्कार, कैसे आप सब बढ़िया जी। वाह 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 वाह, मैं जरूर करता अगर असली सामने ना होते। बैठिए। देखिए बाबा मत कीजिए, बच्चे से एंकरिंग कर लीजिए, वही बात है जी। और आप, ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे कहीं देखा है जी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझसे मिलके दिल का है जो हाँ क्या करे, 2000 का है नोट, इसका क्या करे। दे दे छुट्टा, 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 छुट्टा दे दे छुट्टा, 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 दे दे छुट्टा। क्या बात है, शुरू कर। ये तो आपकी लाइन है। खैर, अब हमारे बीच आ रहे हैं डुप्लीकेट शायरा, सॉरी डुप्लीकेट शायरा, या डुप्लीकेट शायरा तरा खान। सरोज खान लग रहे हैं। चाल देखो उसकी। मैं तुम्हें बताऊं, ये तरा खान कब लग रही है सरोज खान। मैंने भी यही बोला, मैंने भी यही कहा। अरे तुम दोनों पागल हो क्या? ऑटो में ऐसे ऑटो से उतर के कोई भागता है क्या? 250 रुपये का किराया देना था, मुझे पकड़ लिया, 250 रुपये की मार मुझे अकेले को खानी पड़ी। अब मैं इधर आ गई हूँ, मैं एक एक की छुट्टी कर दूंगी। पहले ये स्कूल में घंटी बजा के छुट्टी करती थी, इनकी आदत नहीं गई, तो आप अपने हिसाब से जगह देख के बैठ जाइए। ऑलरेडी बैठ चुकी है। हर बात शेयर नहीं होती है जो वेट कर रहे हो यार, चलो शुरू करो। आई एम द रियल वन। ये चोरियोग्राफी इनको नहीं आती है, मुझे आती है, मैं करती हूँ। हाँ। चोरियोग्राफी आपका, इनको वाकई नहीं आती चोरियोग्राफी। अभी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? कि मतलब कोरियोग्राफी ऐसे गाना मुश्किल नहीं, मुश्किल गाना इजी है, ये कहना चाह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? अपना क्यों ठीक से मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती। गाने के ऊपर कोरियोग्राफी सब लोग कर लेते हैं, मैं शायरी के ऊपर कोरियोग्राफी करती हूँ। देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि गाना देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं अगर कहूँ तो गाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी
मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी पेमेंट कहीं। तो मेरे साथ गाना बहुत मुश्किल है, गाना बहुत मुश्किल है, वैसे नहीं कर सकते यार। ये तो कुछ नहीं है, जब दो लोग शायरी कर रहे हो तो बीच में इस तरह गाना नहीं गाते। दो लोग कौन? अनु और मालिक। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं ये सब गाने पे कोरियोग्राफी पुरानी हो गई, मैं शायरी पे आजकल कोरियोग्राफी करती हूँ, ये नया स्टाइल है। चलिए मैं एक शेर कहूंगा, आपको उस पे ऊपर स्टेप्स करने हैं। नफरत की राह में फूल खिला देंगे। आग लगा लेंगे, आग लगा लेंगे, आग लगा लेंगे। आग बाद में लगाइएगा। आग बाद में लगाइएगा, पहले पूरा शेर सुनिए। सूखे पत्तों की तरह बिखरा था मैं। बड़े प्यार से समेटा किसी ने, वाह। सूखे पत्तों की तरह बिखरा था मैं, बड़े प्यार से समेटा किसी ने, बाद में आग लगा दी। एक बात ये काफिया रदी बिल्कुल नहीं मिला है, ये काफिया रदी बिल्कुल नहीं, ये दिल से बोलना पड़ेगा। वही बात है, वही बात है। सोई हुई, एक मिनट वही सुन लो। आग लगाने की बात की है, आग लगाने कितने शुरू किया था, आग लगा दे, हमने ताली हमारे लिए बजाओ। और एक बात है, सोई हुई किस्मत जगा दूंगा, सोई हुई किस्मत जगा दूंगा, आग लगा दूंगा। अगर मेरे पास माचिस हो तो तेरी शायरी को आग लगा दूंगा। वाह वाह वाह, ये बहुत आग लगा रहे हैं। इनकी तेरी मैं शायरी को आग लगा दूंगा। आग बुझा देता हूँ थोड़ी सी इनकी। ठंडा रहें आप। देखो आग बुझा दी, आग बुझा दी, आग बुझा दी। क्या बात है, आग बुझा दी। इसी बात पे एक दो लाइनें हो तेरी जाएं। आग की झाग, चल भाग चल भाग चल भाग। आग जी आग बुझा दे है, बुझा दे है, बुझा दे है। चलिए तराजी, आप मेरे शेर पे स्टेप करके दिखाइए। हाँ बताइए। तो रुकिए तो सही आप। पता नहीं हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है। पता नहीं हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, पता नहीं चल रहा रजाई में हवा किधर से आ रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आग लगा दी, आग। रजाई में आग नहीं लगानी प्लीज। हवा आ रही है सिर्फ, अंदर हवा सो आ रहे रही हैं आदमी, रजाई में आग नहीं लगानी। जी ठीक है, मैं बताती हूँ। आप करिए। मैं बताती हूँ, पता नहीं। अभी पता क्या होता है? एड्रेस। पता नहीं। हमारी सन, ये सन हो गया। मनमा इमोशन जागे रे, मनमा इमोशन। अभी क्या है, इस गाने में कृति सैनन है, तो सन्स के साथ कृति लगाएंगे, संस्कृति बनती है। बहुत तो अच्छे। पता नहीं हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है। ये क्या कर रही हैं आप? अरे रजाई के अंदर हवा आ रही है, ठंड तो लगेगी ना। इसे कहते हैं शायरी पे कोरियोग्राफी। देखा? आप बैठिए मत, फिर आपसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। जी सुनो निगम जी। मैं चाहूंगा कि आप कोई शायरी ट्राई कीजिए। वो आए पहलू में, बैठे फिर उठे, फिर बैठे फिर उठे, फिर बैठे फिर उठे, फिर बैठे फिर उठे, फिर बैठे उठे। ना ना, ये पहलू में मुझे बैठना ही नहीं है। इतना उठना बैठना, इतना तो पूरे इंडस्ट्री में ही मेरा उठना बैठना नहीं है जितना इन्होंने पहलू में बैठा के उठा दिया। मैं नहीं बैठने वाली है, पहलू में बैठना ही नहीं है। कोरियोग्राफी कैंसिल कर रही हूँ मैं नहीं करना ही नहीं है। कोरियोग्राफी बंद कर दी, कोरियोग्राफी बंद। एक मिनट बंद हो गई। अब कितना बंद करोगे इसको? बंद हो गई। देखिए मैं बंद करिए, बंद करिए, 15 मिनट से। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, कोई मेरी बात सुन तुम्हारी बात सुनो, बंद करिए। अरे एक मिनट, मैं कह रहा हूँ बंद मस्का मंगाया जाए, थोड़ा चाय हो जाए, बंद मस्का हो जाए, चाय हो जाए, मजा आ जाए। क्या बात करें अनु जी? चाय चाय एक गरम चाय की प्याले हो, क्या बात है? और उसको पिलाने वाले हो। चाय 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 चाय, एक बार हो चाय
ओ शायरी फिर आ जाए, है तो शायरी फिर आ जाए। Thank you, thank you, thank you, बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया, thank you, इसकी चाय को छेनू ले जाए, इसकी चाय को छेनू ले जाए, मुझे नींद ना आए, मुझे नींद ना आए। चलिए दीपक जला के मुशायरा शुरू करते हैं। दीपक, मैंने नई गाड़ी ली है, दीपक जल रहा है, चलिए मुशायरा शुरू करते हैं। मुशायरा। बिमला ने झाड़ू मारा कमला के घर। वाह, वाह, आग लगा दी। तब तो घर साफ हो गया होगा। बिमला ने झाड़ू मारा कमला के घर, कमला ने झाड़ू मारा बिमला के घर। ओहो, टिट फॉर टैट। They are made for each other. क्या बात है। दोनों ने घर की सफाई साथ में हो गई। बिमला ने झाड़ू मारा कमला के घर, कमला ने मारा झाड़ू के बिमला के घर। अच्छा हाँ, they are made for each other. They are made for each They other. are made for each other. MAID. आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। तो वो कह रहे हैं कि जला दूंगा, जला दूंगा, आग लगा दूंगा। आप हाँ तो लगा दो, आग लगा दो, हर जगह हर तरफ आग लगा दो। आई एम ऑलवेज ऑन फायर। सीढ़ी बम्बा बोलाओ, आग इसकी बुझाओ। सीढ़ी बम्बा बुलाओ, आग इसकी बुझाओ। You're always on fire. You're always on ऑलवेज fire. ऑन फायर या। जी जानू। ओके, एक फराजी के लिए मैं शेर सुनाना चाहूंगा। गुलाबी होंठ, वाह, गुलाबी होंठ, गजब की आंखें, वाह। सिल्की बाल, सिल्की बाल, क्या सितम ढा रही हो? लगता है अभी अभी ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आ रही हो। वाह। आ गए हैं यहाँ फालतू कैसे कैसे। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। शेर नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ। जी सुनो निगम जी। जी मैं चाहूँगा कि आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज। अभी क्या बात है? तुझ में कहीं वाह। बाकी थोड़ी सी है गंदगी। तुम नहाते क्यों नहीं, बाहर जाते क्यों नहीं, तेरी बदबू से हुआ बुरा हाल। कहंदी पो पो पो, कहंदी पो पो पो, कहंदी पो 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 पो। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वाह, बड़ा ही दूषित मुशायरा था। इस बात पे मैं महसूस कर रहा हूँ, बताना चाहूँगा। सब दर्द है, मेरी बेइज्जती हुई। देखिए आप ऐसे रोइए मत, मेरी हंसी निकल रही है। तो पहला राउंड हुआ खत्म। ओरिजिनल्स ने 2-0 से बढ़त बनाई हुई है। जी आप सुनो निगम जी, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इतना कहना चाहूँगा। थोड़ी सी ध्यान दीजिए कि ये मुशायरा शुरू हुआ था लेकिन अच्छा नहीं हुआ है, तो बहुत ऐसे खिचड़ी पक गई है। तो इसके 2 लाइनें। जब शायरी आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके बोल। Come on everybody! बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जब शायरी हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके बोल। What the hell? What the hell? उससे तू सोचे हम सबका अब क्या होगा। शादी हो गई, बच्चा होगा, भाई होगा। ए, उठ घुमा, सीढ़ी बजा के बोल। भैया go to hell. Oh, you go to hell. Oh, you go to hell. Oh, you go to hell. You go to hell. Go to hell. देखिए, मैं कहूँगा go to hell. Go to hell, go to hell। You go to hell. कि you फाइनली go to सुनो को भी गुस्सा है। बहुत अच्छा लगा। किल्लों से दबा देंगे। लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तमीज रखो थोड़ी। देखिए ये हमारी गलती है, हमने बहुत ज्यादा सस्ते डुप्लीकेट मंगा लिए, तो मुशायरा बहुत ज्यादा गंदा और हिंसा की तरफ बढ़ रहा है। तो आप मुशायरा कोई ये एंकर भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है यहाँ पे।
चलिए यहीं पे मुशायरा खत्म हो जाए, निकलिए अपने अपने घर, देखिए- चलिए 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 यहाँ चलिए